तो लास्ट वीडियो में बच्चा हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर वी आर गोइंग टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ टू इक्वली एंड अपोजिट चार्जेस। और उसमें हमने ये देखा था कि प्लस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नेगेटिव वाले की तरफ क्या होती है, आपकी अप्रोच हो जाती है। क्लियर? क्योंकि प्लस से हमेशा आउटवर्ड होती है आउटवर्ड, और नेगेटिव की ओर हमेशा इनवर्ड, तो प्लस से निकल कर किधर की ओर जाती है, नेगेटिव की ओर। इस तरीके से निकल कर जाती रहेगी। इस तरह से बहुत बड़े बड़े सर्कल बनेंगे यहाँ पर ये। तो एक सर्कल ऐसा भी रहेगा जो इधर से कहीं जाएगा, इधर से कहीं पर क्या हो जाएगा आपका ये इंसर्ट हो जाएगा। एक इधर वाला भी ऐसे जाएगा कहीं पर आपका ये, और ये घूमकर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका इस तरीके से ये वापस आ जाएगा ये। तो ये हो गया आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ टू इक्वली एंड अपोजिट चार्जेस। क्लियर? एक चार्ज प्लस क्यू था, दूसरा चार्ज माइनस क्यू था। तो यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिल रही है कि ध्यान से देखना, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, अगर मान लें कि सपोज ये एक स्ट्रिंग है, अगर ये एक स्ट्रिंग है तो ऐसा नहीं लग रहा कि माइनस क्यू वाला प्लस क्यू को अपनी तरफ खींच रहा है रस्सी से, क्योंकि एरो की डायरेक्शन इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है कि जो होता है कि अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो रहती है वो प्लस से माइनस की ओर, तो अगर ये एक स्ट्रिंग है तो ऐसा लग जैसे स्ट्रिंग की तरफ इसको खींच रहा है माइनस वाला पकड़ के इधर की ओर। इसका मतलब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है? तो जिस तरीके से टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अपन ने ड्रॉ की है, वैसे ही टू लाइक चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी अपन ड्रॉ करते हैं ये। तो यहाँ पर क्या है, एक लाइक चार्ज ये दैट इज योर प्लस क्यू, और दूसरा लाइक चार्ज यहाँ पर ये दैट इज योर प्लस क्यू। अब इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होंगी भाई? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रेडियली आउटवर्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रेडियली आउटवर्ड। तो नो डाउट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इधर से इधर तो नहीं जाने वाली, और ना इधर से इधर आने वाली, क्योंकि एक चार्ज से निकल रही तो दूसरे से भी निकले, क्योंकि दोनों कैसे चार्ज हैं आपके, नेगेटिव चार्ज हैं। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं कुछ। ये कुछ इस तरीके से इसकी रेडियली आउटवर्ड तो नहीं, लेकिन आउटवर्ड है। और ये यहाँ पर ये कैसी आपकी कुछ इस तरीके से भी कैसी रहेगी, इसकी आपकी ये आउटवर्ड ही रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान समझना। ये जैसे अपन को चेक करना है, यहाँ पर अगर अपन यहाँ पर किसी एक पॉजिटिव चार्ज को रखें, ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये प्लस वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसके कारण इसको इधर जाना चाहिए, इसके कारण इसको इधर जाना चाहिए। ना तो इस फोर्स के कारण इधर जाएगा, ना इसके कारण इधर आएगा, और इन दोनों के बीच में कहीं जाएगा। इस तरीके से आप कहीं पर भी चेक कर सकते हो। ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन बीच में यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं रहेंगी। क्लियर? बीच में यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं रहेंगी। तो क्यों नहीं रहेंगी? तो रीजन ये है, जैसे यहाँ पर अगर सपोज दोनों चार्जेस बीच डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मैंने 5 और 5 पर मतलब मिड पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, तो पॉजिटिव चार्ज पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगी, इधर की ओर। पॉजिटिव चार्ज पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगी, इधर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर होती है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी? क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, और दोनों से डिस्टेंस भी कैसी है आपकी, सेम है। तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब टू इक्वली चार्ज पार्टिकल्स के जो बीच में जो रीजन रहेगा, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी। न रहने का क्या रीजन है? क्योंकि वहां पर दोनों चार्जेस की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, आपकी जीरो हो जाती है। कैसे जीरो हो जाती है? तो देखो यहाँ पर, ये सपोज यहाँ पर इस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, एन, और एन को बोला जाता है यहाँ पर आपका ये दैट इज योर न्यूट्रल पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है? अगर दोनों चार्ज पार्टिकल इक्वल अमाउंट के हैं तो न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट पर होगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल अनइक्वल अमाउंट के होते, मतलब सपोज ये चार्ज ज्यादा होता और ये चार्ज कम होता, तो दोनों का न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पर जाता, तो उसको अपन देखते हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो सपोज यहाँ पर इस चार्ज को मैंने क्या ले लिया, आपका ये दैट इज योर Q1 हो गया, और यहाँ पर दूसरा चार्ज रख दिया मैंने Q2, और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। बस इतना कंडीशन लगा दिया कि Q1 इज ग्रेटर देन कितना है आपका ये Q2 है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेगी वो इसी तरीके से बनेगी आपकी, इस तरीके से। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो रहेंगी इसी तरीके से रहेंगी जैसे प्रीवियस वन थी। बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये शिफ्टिंग हो जाएगा। और शिफ्टिंग क्यों हुआ है? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा दूर तक इसको क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रहेंगी। और ये कमजोर है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम दूर तक, मतलब जो न्यूट्रल पॉइंट है आपका वो कहीं यहाँ पर आ गया। ये बात समझ में आ रहा है? सपोज न्यूट्रल पॉइंट की जो डिस्टेंस है इससे कितनी आपकी R1, और इससे डिस्टेंस कितनी आपकी R2 है, दैट इज योर न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट पर क्या होगा कि इस चार्ज की R1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सपोज E1 है, तो E1 की वैल्यू कितनी लिख सकते हो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी आपकी E2 है, तो E2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ये R2 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर क्या, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इससे दूर होगी,
नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इससे दूर होगी। जब दोनों इक्वल हो जाएंगी तभी ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट बनेगा। तो अपन सपोज दोनों की इक्वल कर देते हैं, तो कंडीशन फॉर न्यूट्रल पॉइंट निकल के आती है E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू कितना 1/4πε0 Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, दिस इज योर Q1 डिवाइड बाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर इज द कंडीशन फॉर फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, कि वो न्यूट्रल पॉइंट किस चार्ज पार्टिकल से कहां तक रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर टू इक्वल चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी रहेंगी, ऐसी ही रहेंगी, बस मिड पॉइंट जो रहेगा न्यूट्रल पॉइंट उनके मिड पर रहेगा। लेकिन अगर एक चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कमजोर चार्ज की न्यूट्रल पॉइंट जो चार्ज वीक रहेगा उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज ज्यादा स्ट्रांग है, इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा। अब अगर हम इसको मान लें कि सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग क्या कर रही है, देखो आपस में मिल नहीं रही, आपस में दूर जाने की इस जगह तो दोनों बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इस थ्योरी से ये भी पता चलता है कि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये बात समझ में आ रही है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, दैट इज योर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इसकी ड्रॉ करनी है, सपोज मेरे पास एक प्लेट है, प्लेट लाइक माई हैंड, इस पर पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, इसको ऐसे नहीं इस तरीके से रखा तो इस तरीके से बन गया। एक प्लेट मेरे पास यहाँ पर भी इस तरीके से है, इसके पास भी पूरे में कौन सा, सपोज ये सिंगल प्लेट होगी तो सिंगल प्लेट पर कौन सा चार्ज है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके से प्लेट रखी हुई है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रख दो इस तरीके से। ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, ये रिपेल करेगी इस तरीके से। ये भी पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, ये इस तरीके से, ये रिपेल करेगी इस तरीके से। ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हो गई। अगर यहाँ पर सपोज कैसा होता आपका पूरा ये प्लेट अगर नेगेटिवली चार्ज होती तब क्या होता, तब भी अपन पॉजिटिव चार्ज रखते हर जगह, तभी इनको क्या करता आपका ये अट्रैक्ट करता और इनको भी क्या करता आपका ये अट्रैक्ट करता। ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हो गई। क्लियर। सिमिलरली अगर यहाँ पर क्या हो जाए आपका ये कि सपोज आई हैव टू प्लेट्स ओवर हियर, यहाँ पर आपके पास दो प्लेट हो जाए, एक प्लेट कौन सी आपकी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट कौन सी आपकी है, नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो भी रहेगी, अगर आप यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखो तो पॉजिटिव चार्ज पर ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस प्लस से किधर की ओर जाएंगी आपकी, ये माइनस की ओर इस तरीके से चली जाएंगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ टू प्लेट सिस्टम। अभी ये खत्म नहीं हुई है, इधर प्लस से भी क्या होगी, इधर की ओर ये बाहर निकलेगी और माइनस तरफ इधर से कहीं क्या हो रही होगी आपकी, ये इंसर्ट होगी। क्योंकि अगर इधर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो खैर इसको छोड़ो, ये यहाँ पर क्या हो गई आपकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हो गई। जो उसको हटाया उसको छोड़ो, केवल इनके बीच में होगी। बाहर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या होगी आपकी, ये जीरो होगी। इसको देखते हैं कैसे आपकी ये जीरो होती है। क्लियर। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज ही इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी ड्रॉ करने को भी आ जाती हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो प्रॉपर्टीज को देखते हैं अपन यहाँ पर। ये डन। प्रॉपर्टीज नंबर 1, मैं बोलता जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना है। यहाँ पर देखो, जब हमने एक प्लस चार्ज लिया था और एक माइनस चार्ज लिया था, क्लियर। तो प्लस से निकलकर किधर की ओर गई थी, ये माइनस की ओर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। क्लियर। प्लस से निकलकर किधर जा रही, माइनस से प्लस की ओर नहीं आ रही ना। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। प्लस से निकलती है और कहां पर खत्म होती जाके, नेगेटिव चार्ज पर। द सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, जब ये प्लस से गई नेगेटिव पर खत्म हो गई, नेगेटिव से प्लस की ओर नहीं आई, इसका मतलब इसने क्लोज लूप नहीं बनाया, इसने क्लोज लूप नहीं बनाया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होती है, कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ये आपकी कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं और हमेशा प्लस से किधर की ओर जाती हैं आपकी, ये नेगेटिव की ओर जाती हैं। इतना ध्यान रखना। ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पर देखो, ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी ये पता है कि अगर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पर एक टेंजेंट खींची तो वहां पर रखे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होती है। ये बात समझ में आ रहा है। मतलब अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो उस पर नेट फोर्स इधर की ओर लग रहा है, इसकी ओर इससे काट तो वो इधर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचोगे तो पॉजिटिव चार्ज पर क्या मिलेगी, फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। द फोर्थ प्रॉपर्टी, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पर रखे पॉजिटिव चार्ज पर
फोर्स की दो दो डायरेक्शन होगी, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो कर्व होंगे और अपन दोनों कर्व पर दो अलग अलग टेंजेंट खींच सकते हैं, मतलब एक ही चार्ज पर एक ही टाइम पर दो फोर्स लग रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, ये फिफ्थ वाली। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है फिफ्थ में कि अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो एक स्ट्रिंग के थ्रू देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक चार्जेस होते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो रहे हैं आपकी ये रिपेल कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। एंड द नेक्स्ट फिफ्थ एंड द लास्ट वन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कितनी रहती है, हमेशा जीरो रहती है। क्यों रहती है जीरो, देखो सपोज ये कोई एक कंडक्टर है बच्चों, तो कंडक्टर में एक चीज बताया हमने, चार्ज की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि जो भी चार्ज रहेगा हमेशा कंडक्टर के कहां पर रहेगा, उसके आउटर पेरीफेरी पर रहेगा। क्लियर, कंडक्टर में चार्ज कहां पर रहता है, हमेशा आउटर पेरीफेरी पर। क्यों रहता है, क्योंकि चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने की कोशिश करेंगे। और इस बात का डिस्कशन मैंने किया था चार्जिंग बाय इंडक्शन के दौरान कि कंडक्टिंग सरफेस पर चार्ज ऑलवेज लाई ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और अगर यहाँ पर चार्ज अगर आपका लाई कर रहा है तो इस कंडीशन से क्या हो जाएगा आपका ये कि अंदर जब कोई चार्ज ही नहीं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की वैल्यू जीरो है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितनी होगी, जीरो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस नहीं होंगी तो फोर्स नहीं होगा, और E इज इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन क्यू नॉट, और फोर्स नहीं होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी, जीरो। क्लियर, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है आपकी, जीरो रहती है। एंड द सिक्स्थ वन इज योर कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी। पॉपुलेशन ज्यादा का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर देखो ये सपोज ये इस तरीके से, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मैंने इस तरीके से ड्रॉ की, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये, तो इनको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। क्या बोलते हैं इनको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। यहाँ पर रखे चार्ज पर नेट फोर्स सेम रहेगा, यहाँ पर फोर्स, यहाँ हर जगह फोर्स क्या रहेगा, चार्ज पर सेम रहेगी। लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया आपको, इस तरीके से, ये यहाँ पर जाकर आगे की तरफ इस तरीके से क्लोज होती जा रही है, ये कैसी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पर दो पॉइंट ले लूँ, सपोज एक पॉइंट यहाँ 1 लिया और यहाँ पर दूसरा पॉइंट 2 लिया, कोई कहे 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितनी है, E1, और 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है आपकी, E2। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जहां जितनी ज्यादा क्लोजर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है। ये बात ध्यान से रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की वैल्यू जहां पर जितनी क्लोजर होगी, क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस टेल्स अबाउट द मोर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जिसका मतलब यहाँ दूर दूर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, यहाँ पास पास है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। E2 इज ग्रेटर देन कितना आपका, ये E1 है। इसको थोड़ा सा इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो, ये कि जैसे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसी होती है आपकी, रेडियली आउटवर्ड होती है। ये बात समझ में आ रहा है, कैसी होती है आपकी, रेडियली आउटवर्ड होती है। अब अगर इतने जोन को देखो, इतना जोन मैंने ले लिया, यही सेम जोन मैंने यहाँ ले लिया। क्लियर, इतने जोन से कितनी लाइंस पास हो रही, 1 2 3 4 5 6 7, उतने ही जोन से यहाँ कितनी 1 2 3, केवल 3 लाइंस पास हो रही। इसका मतलब ये जोन क्या है, चार्ज के पास है। जब चार्ज के पास है तो चार्ज के पास है तो चार्ज, अगर यहाँ पर अपन टेस्ट चार्ज रख दें, टेस्ट चार्ज डिस्टेंस क्या होगी इसकी, बहुत ही कम हो जाएगी। और अगर डिस्टेंस बहुत कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आर की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसका अदर सेंस बनाया गया कि जहां पर क्लोजनेस ऑफ लाइंस जितनी ज्यादा होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उतनी ज्यादा होगी, और जहां क्लोजनेस कम होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उतनी ही कम होगी।